नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? तो मैं तो आज ठीक नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा तबीयत अभी ख़राब है, दर्द है, तो इसीलिए मैं उतना फिट नहीं हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट हमेशा आपका जाँच लेता है, परीक्षा लेता है और आपको उस पे खड़ा उतरना पड़ता है। नहीं खड़ा उतरोगे साहब, फ़ायदा नहीं है, ठीक है? आज 10:03 में मैं एक्चुअली मार्केट में बैठा रहा, आज पूरे दिन ही रहा, क्योंकि ऐसे भी बैठा रहता। ये मेरा स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। दोनों में, शॉर्ट स्विंग में भी मैंने मना कर दिया और 10:03 में देखिए क्या होता है, सही निर्णय, कहानी और ये सब तो हम सुनाते हैं, आफ्टर मार्केट कहानियाँ सुनाते हैं और ड्यूरिंग मार्केट सिर्फ काम का बात बोलते हैं। मतलब ज़रूरत में काम आते हैं और उसके बाद तो कहानियों का सफ़र चलता है। अभी हम कहानी सुनाएंगे, लेकिन ड्यूरिंग मार्केट में एक वर्ड भी कहानी नहीं होगा, सीधा जवाब होता है। यूट्यूब पे तो सीधा जवाब नहीं ना दे सकते हैं, तो इसके लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, है ना? स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है तो ठीक है, और आपको लगता है कि फ़ायदा है तो लोग तो जुड़े हुए हैं ही, है ना? और समय कैसा भी है, लोगों का साथ, आपका विश्वास जो आदमी में आता है ना, तो फिर वो एक स्टेप आगे बढ़ के आपको ज़्यादा सुरक्षा और ज़्यादा सटीक जानकारी देने का प्रयत्न करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं मार्केट का बहुत बड़ा जानकार हूँ, मैं तो सेबी रजिस्टर भी नहीं हूँ, हम लोग तो आम आदमी है साहब। 10:03 में आपको क्या दिया? 10:03 में मैंने यही लिख के दिया कि आज पोर्टफोलियो डाउन है, बट मार्केट में बिकवाली नहीं है। अब इससे बड़ा वर्ड क्या लिख के दूं आपको? अब आप बोलोगे सर तो फिर मार्केट क्यों गिरा है? टेक्निकल कारण, गिराया गया है, बिकवाली नहीं है। ये 10:03 की बात थी। और निफ्टी का जो फोटो आपको भेजा हूं उस समय 360 पे दिख रहा है। निफ्टी जो है इस जगह 360 पे दिख रहा है, ठीक है? ये देखिए 10:03, ये 5 मिनट हो गया, ये 3 मिनट 360 पे था, ठीक है? और फिर 339, 340 यहाँ था, मतलब जस्ट एकदम बॉटम में। और यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बिक वाली नहीं है, गिरावट है, सेंटीमेंट है, जो भी है गिरावट है, बिक वाली नहीं है। भाई अच्छे खासे जो ट्रेडर है ना, सांसें फूल जाती है। और पोजीशन मेरा भी लगा हुआ है, काटना चाहता तो काट लेता और आपको स्क्रीनशॉट दे देता, लेकिन नहीं काटा, बिक वाली नहीं है। और आप उसके बाद देख सकते हैं कि बड़ा, और ऐसा नहीं है, मैंने फोटो खींच के भी दिया आप लोगों को स्क्रीनशॉट, और साथ में ये भी बोला कि आज मेरा पोर्टफोलियो 1 से 1.15% निगेटिव है। उस समय 10:03 पे था, 10:04 पे था। और उसके बाद बहुत क्लियर आप लोगों को लिख के दिया कि आज का लो के नीचे क्लोजिंग देगा तो कैश फ्री कर लेना है, अदरवाइज 400 के भी नीचे क्लोजिंग देगा तो कैश फ्री कर लेना है, ठीक है? और बाकी मैं उसके बाद फिर से लिखा कि बिग सेलिंग नहीं है, नहीं, हाँ, बार बार इस चीज़ को मैंने रिपीट किया है और वेट एंड वॉच का आपको लिखा है, वेट एंड वॉच का आपको लिखा है, तो अच्छा है। और लास्ट में हमने पोजीशन होल्ड की सलाह दिया। अब आप देखो उस समय नीचे था, उसके बावजूद भी मैंने बोला कि अगर 600 मतलब इसके ऊपर दे दिया, जो प्रीवियस क्लोज था 643, तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब 649 पे दिया। एक्चुअली अब मैं आपको आगे की बात बता रहा हूँ, अभी कोई डाटा नहीं आया है, उसके आगे का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? कि क्या हुआ है, और बड़ा मज़ा आएगा, आराम से सुनिएगा। देखिए स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस लेके कौन चीज़ कर लीजिएगा, है जो होना है हो पे करेगा। अभी देखिए FIS का कोई डाटा नहीं आया है, ये 15 तारीख का ही है ना, रिफ्रेश भी कर दे रहे हैं आप लोग के सामने। जा कहाँ चला गया? तो आपको FIS का डाटा नहीं दिखेगा, ओके, नहीं दिखेगा। ये रिफ्रेश भी कर दिया साहब, फिर भी आप देखो 15 तारीख कोई डाटा उटा नहीं आया। अब आते हैं आज की बात, मज़ा तब आता है ना ड्यूरिंग मार्केट में। सर अपन ज़्यादा नहीं बोलते, काम का चीज़ बोलते हैं। हाँ, कभी कभी लिखने उखने में मिस्टेक हो जाता होगा तो उसको समझ लीजिएगा। आज क्या हुआ, ऑप्शन चेंज जब देखा ना तो लगा कि भाई 700 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए और मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ बढ़ गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इसीलिए नहीं मैं बोला कि भाई ये तो 700 के ऊपर कभी दिख रहा है, 750 के ऊपर कभी दिख रहा है, मैं तो यही वर्ड बोला। और एक बार तो 695 तक चला गया, है ना, 23,695 तक चला गया। आज का हाई कितना है, हाँ देखिए, है ना 695। तो सबसे पहली बात कि नीचे से रिकवर क्यों आया, क्योंकि बिकवाली नहीं था, वो सेंटीमेंट का दबाव था, इसलिए वो आ गया। सेंटीमेंट, जो बड़े लोग हैं वो बेचे नहीं, वो ऑप्शन चैन और ट्रेडिंग टूडिंग वाले, ये उनका मतलब चक्कर में वो नीचे आ गया, चाहे सेंटीमेंट में आ गया, बेचा नहीं कुछ। जब बेचा नहीं तो ऊपर आना था, ऊपर आ गया। साथ में आईटी जब से बोले हैं आईटी पे, आईटी को लगता है कि शर्म आ गया है, इसीलिए ऊपर आ गया। जिस तरह आईटी ओवरसोल्ड है ना, जिसमें उसमें एक बाउंस बैक आया है, उसी तरह अपना भी मार्केट ना, निफ्टी भी मतलब ओवरसोल्ड ही है साहब। आप इसको गौर से देखिएगा ना, बेचारा बड़े दर्दों के साथ खड़ा है।
लेकिन हुआ क्या है लास्ट में, ये 700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, ये बड़ी ताज्जुब वाली बात थी, नहीं तो ये 700 750 के भी रेंज में जा सकता था। अफसोस ये रहा कि लास्ट में यहाँ बिकवाली हुआ इस टाइमिंग में, और ये टाइमिंग मेरे को पकड़ में आ गया 15:05 में, यहाँ आपको बिकवाली दिखा। अब ग्राफ चेंज हो जाएगा, 3 बजे वीडियो बनाया ना, अब ग्राफ चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बिकवाली आया। अब जब ये बिकवाली आया तो मैंने सोचा कि क्या है चक्कर, अब तो यहाँ पर ही अब ये बिकवाली, अब ये कहीं मेरे को नीचे तो नहीं बंद कर देगा, और खटाक से नीचे भी आया, इस लेवल में भी आया, तो यहाँ बिकवाली आया। लेकिन फिर मन मेरा थोड़ा सा संतोष किया, और ये जो 649 के पास बंद किया ना, ये मतलब बहुत अच्छा काम किया। तो इससे हम लोग क्या मतलब सीखते हैं, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि आज क्या हुआ, बड़ा मतलब अच्छा वाला काम हुआ, और चलेंगे ऑप्शन चेन में भी दिखला देंगे। फिर आप बोलोगे सर आप ऑप्शन चेन जानते हो तो करते क्यों नहीं करेंगे सर, दिमाग खराब हो जाता है, हम वो काम नहीं करेंगे, है ना। देखिए 18 तारीख 15 तारीख आज देखिए, है ना, आज देखिए पहले तो ये वाला देखिए 77 से हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, बराबर है, मतलब लो से ऊपर गया, और क्लोजिंग जो है लेकिन ये खराब दिया, और इसीलिए हम आपको उसी समय चेता दिए कि ये भाई खराब है। आज क्या हुआ आज लोअर हाई बनाया, बराबर है, क्योंकि हाई तो इतना का था तो लोअर हाई बनाया, 610 का था तो लोअर लो बनाया, बराबर है, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। और कल क्या था, मतलब फ्राइडे को, कि हायर हाई था और हायर लो था, बराबर है। बट फ्राइडे को जो क्लोजिंग था वो खराब दिया, और आज जो क्लोजिंग है वो थोड़ा बढ़िया दिया, बस यही फर्क है। फ्राइडे का जो क्लोजिंग था 643, आज 649 दिया, तो ये थोड़ा पॉजिटिव साइड में है। और उसी तरह फ्राइडे को जो क्लोजिंग दिया वो थर्सडे का क्लोजिंग से खराब दिया, तो इसलिए ये आइडिया मिल गया था कि एक मतलब होगा वॉलेटाइल सेशन। और आज जो दिया है ये भी वॉलेटाइल सेशन है, तो कल आपको 24,000 क्रॉस भी हो जाए ना, मतलब एक अच्छा तेजी की तरफ मूव करे ना, तो आप इसमें देख के घबराना नहीं है, ठीक है। कल आपको हायर हाई भी तोड़ेगा और ऊपर की तरफ मूव भी करेगा, तो ऐसा मेरा मानना है। लेकिन लास्ट क्षण में 3 बजे के बाद एक बिकवाली आई है, वो बिकवाली ग्राफ को चेंज किया है। अगर देख लेते हैं, नहीं होगा तो थोड़ा पोजीशन कम कर लेंगे, हम लोग तो जहां खरीदे थे वहीं पर ही आ गए। हालांकि नुकसान तो आज का, एक सेकंड देख लें अपना, हाँ मतलब ज़्यादा कितना 0.33%, 0.44% से ज़्यादा तो नहीं है, बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा मोटा नुकसान तो सहना ही पड़ता है ना। तो खराब दिखाएंगे तो सब खराब है, खराब दिखिएगा, लीजिए, और ये खराब है, वास्तव में खराब है। रुपया आज कमज़ोर होके एक नया लो बनाया 9634 पे आप देख रहे हैं, जो कि खराब है। डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, यूएस कुछ भी करे अभी 99 पे आ गया है। ब्रेंट 110 के ऊपर था, अभी थोड़ा सा नीचे आया तो एक थोड़ा सा अच्छी बात है। और यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 4.59 पे है, ये खराब है। अब मार्केट में रिकवरी क्यों आया, ठीक, बिकवाली नहीं था इसलिए रिकवरी आया, मेन चीज़ तो यही है। बाकी उसमें आज सपोर्ट किया आईटी ने भी 2% से ज़्यादा का तेजी दिखाया, है ना, जिसके कारण मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव आया। फिर फार्मा भी ठीक ठाक दिखाया, और ईरान अमेरिका का तनाव में हल्का सा नरमी का संकेत आपको देखने को मिला, नहीं तो ये 62 था, 62 के भी ऊपर निकल रहा था, तो वहाँ पर ही ये थोड़ा नीचे आया, तो हल्का नरमी का संकेत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया, बस 4.62 के आसपास चला गया था, हल्का नरमी का संकेत दिखाया, तो ये एक पॉजिटिव संकेत रहा, है ना। साथ में जो अपना रिवर्स ETF था बहुत ज़्यादा प्लस में था, वहाँ पर ही कमी आया। तो आप बोलोगे सर 1.5%, अरे 1.5% नहीं, यूएस मार्केट में यहाँ देखो रिवर्स ये कम हुआ, तो यहाँ भी थोड़ा सा मतलब दिखाया था, तो एक आइडिया लगा कि हाँ भाई चलो। चौथा कि मार्केट 300 का जो लेवल में गया ना, तो ओवर सोल्ड हो गया, समझ गया ना, जिस कारण से एक बार बाउंस बैक आना अनिवार्य था। दूसरा तेल में भी हल्का सा नरमी आया, तो पॉजिटिव व्यू लेके मार्केट ऊपर चढ़ा है। हालांकि ना निकई भी चढ़ा था, निकई भी माइनस में था 1%, बाद में थोड़ा ऊपर चढ़ के भी फिर भी वहीं बंद हुआ। उसी तरह आप कोरिया का मार्केट को देखिए तो वो भी प्लस में ही बंद हुआ है, और हैंसेंग देखिए तो ये 1.5% से 1.11% पे बंद हुआ है, तो उधर भी माइनस दिखा है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन अब आप बोलोगे सर ऑप्शन चेन आप क्यों नहीं करते हो, नहीं भाई हम नहीं करेंगे, आप समझ लो, हम लोग वैसा आदमी नहीं है, जानते हैं लेकिन नहीं करेंगे, क्या है, दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग खराब होने का मतलब है कि नहीं करना, सीधी बात है, चाहे कोई अच्छा समझे कोई खराब समझे, आपको बताने का मैं बता देता हूँ। अब हुआ क्या, ये देखिए जो 600 का जो कॉल पे रेसिस्टेंट था ना वो कम हुआ, और यहाँ पर ही अब 8-9 हो गया, ये कम मतलब 700, मतलब पहले तो क्या 600 पे ही काफ़ी रेसिस्टेंट था, तो पहले तो वो कम हुआ, 600 का रेसिस्टेंट 70 रह गया, कम हुआ है। जो चेंज होके ये जो ओपन है ना, ओपन इंटरेस्ट ये ज़्यादा था, तो वहाँ भी कम हो गया, तो ठीक है, वो समझ में आ गया था कि 600 तोड़ देगा। और वो समझ में मेरे को कॉल साइड से नहीं आया था, मेरे को पुट साइड से आया था। पुट साइड से आया था कि पुट साइड में मैंने देखा उस समय यहाँ पर ही खाली एक बिकवाली देखा था 800 पे, 800 का बिकवाली मतलब देख के मैं समझ गया था कि भाई यहाँ काम हो गया है और ये निकल जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर ही सर ये बिकवाली आपको दिख रहा है
तो ये बिकवाली जो हुआ ना, ये पुट के लिए बेयरिश है, इसलिए इसके लिए बेयरिश है तो कॉल के लिए पॉजिटिव है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये 800 भी 800 तक, मतलब 700 क्रॉस करना चाहिए था। 700 क्रॉस करने तक गया, 95 तक गया। अब 700 लेवल कोई रेसिस्टेंट नहीं है, 800 कोई 750 कोई रेसिस्टेंट नहीं है। अब सीधा रेसिस्टेंट होगा 800 और उसके बाद रेसिस्टेंट जाएगा 24,000। नीचे में रही बात सपोर्ट की, तो अब 800 और 24,000 नीचे में रही। अरे क्या हो गया? हाँ तो अच्छा, हाँ निफ्टी है ना, हाँ नीचे में रहा सपोर्ट का। तो सपोर्ट अब आपको 600 पे बढ़िया और 500 पे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ आप पॉजिटिव व्यू लेके चलिए, वर्ल्ड निगेटिव है, हो सकता है इंडिया में कुछ आने वाला है, यहाँ डरना नहीं है, यहाँ वेट करना है, कुछ आने वाला है जो कि मार्केट के लिए एक अच्छा उम्मीद होप जनरेट होगा। लेकिन लास्ट में FIS ने भी बिकवाली किया है, ये भी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं किया लेकिन बिकवाली किया है। ठीक है, कुछ आने वाला, क्या आने वाला ये नहीं पता। अगर जो चीज़ हम लोग सोच रहे हैं वो आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।